अच्छा, दो खबरें जी, और दोनों का ताल्लुक चूंकि एम के एम गो के दो अलग अलग एम से ताल्लुक है, लेकिन खबरें दो हैं। एक तो एम पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अलहदा से 25 अरब रुपये मांग लिए हैं। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है एम वफ़द की, और उन्होंने कहा है कि जी बिजली, तेल और गैस की कीमतों में कमी लाकर ज़रूरी आमदन में टैक्स और जागीरदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ भी हम दे रहे हैं। बजट के हवाले से उन्होंने ये बात की है। इसके अलावा उन्होंने 148 का दोबारा दोहराया कि जनाब आइनी बल्दियाती तरमीम के हवाले से मौक़िफ़ दोहराया, और कहा कि K4 हर सूरत रवां साल दिसंबर और ग्रीन लाइन अक्टूबर में मुकम्मल किया जाए। और दूसरी इसी से मिलती जुलती खबर चूँकि है, एम के आफाक महाजिर कोई मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब से रब्ता किया है साबिक़ गवर्नर शलबाज साहब ने, और उन दोनों ने जनाब रब्ते के बाद ही कहा है कि कराची के मसाइल के हल के लिए मुत्तहद होना चाहिए हमें, और इत्तफाक़ राय उन दोनों में हो गया है। नवाज़ ज़ुहैरी साहब, एमक्यूएम ने 25 अरब मांगनी है। बजट से पहले ये होता ही है कि ये हमारा क्या है इसमें, तो उनकी मुलाकात हुई थी और यही तो आप होती कह है। रहे हैं ये सियासी रिश्वत है? ये कह सकते हैं, अगर आप इस तरह कहें, वरना सियासत में इसको रिश्वत नहीं, इसको कुछ और कहा जाता है। बहरहाल ये मांगे हैं, और उनको पिछले साल भी मिले थे, उससे पिछले साल भी मिले थे। उसका हिसाब कुछ नहीं है कि इस शहर में उन्होंने कहाँ कहाँ वो पैसे लगाए। अच्छा, 25 अरब अच्छा खासा पैसा होता है। एक कम से कम 2-3 टाउन तो मॉडल टाउन बन ही सकते हैं। अरे बहुत कुछ हो सकता है अगर करना चाहें तो। अगर करना चाहें। एक MNA अगर अपने हल्के में 1 अरब रुपये खर्च करे तो उससे काफ़ी काम हो सकते हैं यार। और ये एक नहीं, 75 अरब हो जाएंगे। अब ये 25 मिला के 75 अरब हो जाएंगे इनके 3 साल में। तो 75 अरब में तो क्या क्या नहीं हो सकता था। और वही लोग बड़े मज़े से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, असेंबली में कराची की तबाहाली का रोना रो रहे होते हैं। अफसोस सर के साथ ये 25 अपना अरब हिसाब 22 देते नहीं है। MNA है, अगर तकसीम इनमें होगा 100 अरब तो मिल ही जाएगा। सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा जाता है सियासी रिश्वत है, देख लीजिए काम तो, क्यों आप और हम कराची में रहते हैं, हमें तो काम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं इस पर बताऊँ आपको, जिसका नाम आया था सादिक इफ्तिखार साहब का, जो अमेरिका में बैठे हुए पिछले 8-10 महीने से कहा जाता है, सर उनको बैठे बिठाए मिल जाएंगे कितने सारे पैसे। अब मज़े की बात यह है कि खुशकिस्मती उनकी कि मिल जाए। मिलते हैं, हर एक के होते हैं। अब उसमें वो कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, तंजीम के पास कितने जाते हैं। अब लंदन तो जाते नहीं है, ये तो नहीं कह सकते जी रोना के जी उधर चले गए, उधर क्या लगाएं। उनका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जिस हिसाब काम लेने वाला कोई नहीं, हिस्सा लेने वाले सब हैं। हिस्सा लेने वाले सब हैं, और वो जो काम उनको दिया जाता है वो बखूबी करते हैं। वोट बिल्कुल असेंबली में जब भी जरूरत होती है वो पूरा वोट डालते हैं। और बोला जाता है खामोश, इस बात से मैं नहीं बात करता, वो बात भी नहीं करते। वो कहते हैं अगली तरमीम में बात करेंगे, उसमें इस तरमीम में नहीं करते। और फिर शायद कहते हैं कि भाई अगली तरमीम में बात करेंगे, 29वीं में तो ये होगा ही होगा, क्योंकि पैसे इतने सारे होते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज तो आपको करना लग ही रहा है पड़ता है। 28वीं तरमीम में 148 शामिल नहीं हुआ तो एमक्यू बाहर आ जाएगी? यार 28वीं क्या, 29वीं क्या, 30वीं तरमीम में भी शामिल नहीं हुआ तब भी एमक्यू बाहर नहीं आएगी। मैंने कभी इस चीज़ों के लिए एमक्यू को बाहर आते नहीं देखा। अगर वो बाहर आते इस वाले होते, एमक्यू को, इस वाली एमक्यू को बाहर आते नहीं देखा। वो पुरानी की मैं बात नहीं करना चाहता, वो तो बात बात में बाहर आ जाते थे। 3 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया बाहर आ आ गए, जाते और थे। यहाँ 150 रुपये महंगा हो गया, हाँ। और कह रहे हैं जी ये बाहर तो आके देखिए हालात ऐसे। वो बाहर आके अंदर आने के पैसे लेते थे। ये अंदर रहने के पैसे लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। काश के ये पैसा कराची पे लगे और कराची की हालत बेहतर हो। और वफाकी जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे K4 की बात की, 3 अरब रुपये रखे गए थे पिछले बजट में इसके लिए। अब देखिए कितने रखे जाते हैं। ये पैसे जो उनको दिए जाते हैं वो किसी न किसी मद में दिए जाते हैं। नहीं तो क्या मतलब है, आप ये कह रहे हैं कि फिर कोई पूछता नहीं है, वज़ीर आज़म भी नहीं पूछते, भाई 25 अरब दिए थे, कुछ बता तो दें। कराची से तो आप खुद कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, तो आपने बताया आपने क्या किया? सर वो जिस काम के लिए मिलते हैं वो काम पूरा करते हैं ना, मैंने बोला वो काम पूरा करते हैं। अब वो 25 अरब से क्या काम करते हैं, ये तो वो उनके खुद जो है कन्वीनर को पूछना चाहिए ना अपने MNA से कि भाई ये आपको 1 अरब दिया था, इसका आपने क्या किया। ये तो कन्वीनर खुद भी तो बताएं, उनको भी तो मिले होंगे, उन्होंने कहाँ खर्च किया? लालू खेत की वो गलियाँ दिखाएं हमें भी जहाँ खर्च करते हैं वो उनसे कौन पूछे। तो यही है। और दूसरी खबर सर इसके साथ शामिल की मैंने, आफाक अहमद साहब का रब्ता, या निशरत अब्बास साहब का आफाक अहमद साहब से न सिर्फ रब्ता बल्कि मिलकर चलने पर इत्तफाक, मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। ये सर क्या लग रहा है आपको कि मुस्तकबिल में कोई नया इत्तेहाद सामने आ रहा है? यार इत्तेहाद 2 जमातों में होता है, 2 कुव्वतों में होता है। इश्तबाद के पास माफ़ी के साथ नाम तो बहुत बड़ा है, चेहरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद पब्लिक नहीं है, लोग नहीं है।
मगर वो कितने चेहरे लेकर आएंगे वो आफाक के साथ। आफाक के साथ लोग हैं लेकिन उसके साथ चेहरे नहीं है, उसके साथ कोई। उनके बाद अगर मैं 2-3 नाम याद होंगे लोगों को, मैं तो नाम लूंगा नहीं, नाराज हो जाते हैं मुझसे तो वैसे। हाँ, तो 2-3 नाम हैं, उसके बाद लोगों को उनके नाम याद नहीं होते कौन कौन क्या है। करीब की तंजीम के लोग कोई पता होगा तो उनको उनको नाम की ज़रूरत है, चेहरों की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए इशरत बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ कि इशरत साहब को अगर सियासत करनी है तो उनको कराची आना पड़ेगा, दुबई बैठ के सियासत नहीं होगी, ये बात। अच्छा, आ क्यों नहीं रहे, क्या लगता है आपको, सियासी तजिया आपका? जब वो गवर्नर से हटे तो वहाँ से चले गए, और जब वो गवर्नर बनेंगे तो दोबारा आएंगे, कुछ इसकी की बातें होती रहती हैं। तो लेकिन सियासत ऐसी नहीं होती, हर बार लॉटरी नहीं खुलती। तो अब पहले तो एमक्यूएम की तरफ से गवर्नर बन गए थे, जिस तरह टसूरी साहब बन गए, तो अब इशरत बात साहब को ऑन तो नहीं कर रही है एमक्यूएम इस वक्त? नहीं देखें, वो क्रिकेट में एक होता है 12वां खिलाड़ी, ये 12वें खिलाड़ी हैं इस वक्त? 12वां खिलाड़ी नहीं समझते आप, मैं उनको नहीं कह रहा 12वां, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ यार, आप उधर नहीं ले जाए। क्रिकेट में एक 12वां खिलाड़ी होता है जो बैठा होता है और सारा दिन वर्दी पहनकर इंतजार करता है एक ऐसे लम्हे का कि कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए और वो भी मैदान में उतरे, उसके भी कैच पे या उसकी भी फील्डिंग पे कुछ तालियां बजें। तो वो इंतज़ार कर रहा है, एक ऐसा 12वां खिलाड़ी इंतज़ार कर रहा है कि कोई खिलाड़ी कोई ज़ख्मी हो और उसकी जगह वो जाए। तो इसके लिए भी ग्राउंड में होना ज़रूरी है भाई। घर में बैठा हुआ आदमी क्रिकेट 12वां खिलाड़ी नहीं होता। शूज पहनकर बैठना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा ग्राउंड की जानिब। अब मतलब ये तो सर ग्राउंड में क्या, जिस शहर में मैच हो रहे हैं वहाँ ही नहीं है, जिस मुल्क में मैच होना है वहाँ ही नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकता। खतरा क्या है इनको, शरीफ आदमी है, कोई केस होते सामने आ जाते, फिर क्यों नहीं आ रहे? खतरा कोई नहीं है। अब 13 साल गवर्नर रहे हैं, शहर में काम किया है, एजेंसियों से, सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, कोई इतनी बड़ी उन पर वो भी नहीं है। लेकिन वो टेलीफोनिक खिताब करते हैं बस अपने वो अगर- साबका कायद की तरह। बहुत फर्क है यार, बहुत फर्क है, नहीं हो सकता। अगर उनको सियासत करनी है, यस उनकी सियासत बाकी है, वही समझ रहे हैं मैं ये नहीं कि कहता जिस तरह खत्म हो गई। उन्होंने भी सियासत की ना यार, वहां से 30 साल बैठकर। अरे वो उन्होंने सियासत की, उसके बाद उनके हाथ से भी रेत की तरह निकल गई ना इनकी। वो हालांकि कायद थे, बानी थे, इन सबके बाप थे, ये खुद कहते थे हमारे। तो जब वो नहीं कर पाए बाहर रह के, तो ये क्या करेंगे? अगर सियासत करनी है और उनकी सियासत बाकी है तो ये वाकई आए शहर में और सियासत स्टार्ट करें। हो सकता है कोई मौका मिल जाए, हो सकता है कि कोई खिलाड़ी बहुत थके हुए हैं, किसी की इंजरी हो जाए, तो हो सकता है कोई कौमी हुकूमत नाम की बन रही हो, हाँ। कोई टेक्नोक्रेट्स आ रहे हों, हाँ। तो शायद नाम आ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैदान में होना ज़रूरी होगा। आपको जूते पहन के अगर आपको मैच खेलना है तो